अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे। आपको पता है सुबह को सर्दियों में रज़ाई से निकलने का बिल्कुल दिल नहीं करता और बाहर निकल के भी देखो तो हर तरफ धुंध और कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। वैसे तो 1.5-2 महीने की सर्दियाँ होती हैं तो कोशिश करें कि इनको एंजॉय करके अच्छे से गुजारें। अच्छा। और आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही खास मौजू पे बात करने वाले हैं। वैसे तो आमतौर पे अपनी वीडियोस में मैं किसी ड्रामे के रिव्यू लेकर आ रहा होता हूँ, किसी एपिसोड के बारे में अपना तज्जिया लेकर आ रहा होता हूँ, लेकिन आज की वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक अपकमिंग पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल के बारे में। और अगर तो आप पाकिस्तानी ड्रामों के दीवाने हैं तो आपको इस खबर का पहले से पता होगा। और मैं बात कर रहा हूँ मिट्टी के बावे, जो कि एक अपकमिंग ड्रामा सीरियल है। और मिट्टी के बावे का मतलब है मिट्टी के खिलौने, और इंग्लिश में इसका मतलब है टॉयज़ ऑफ सॉइल। तो खैर इस ड्रामे की वैसे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेके हम लोग एक्साइटेड हैं, लेकिन जो बात सर्रे अव्वल ही बोलते हैं ना उसको, मतलब जो सबसे टॉप पे बात है वो ये है कि इस ड्रामे की जो कास्ट है, गाइस इन दोनों ने आज से पहले कभी काम नहीं किया और पता नहीं दोबारा करेंगे या नहीं। लेकिन बात कर रहा हूँ मैं माहिरा खान और वहाज अली। पहली बार हमें टेलीविजन स्क्रीन पर देखने को मिलने वाले हैं, तो एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ और है। कुछ अर्से पहले हम लोगों ने वहाज अली का ड्रामा सीरियल जिनकी शादी उनकी शादी देखा था, और इससे पहले हम उनको तेरे बिन में जो मुर्तसिम खान का कैरेक्टर था उसको हम कैसे भूल सकते हैं। तो उसका तो खैर सीज़न 2 भी आने वाला है, पता नहीं कब आएगा। लेकिन हाँ, जिनकी शादी उनके शादी के बाद ये वहाज अली का नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा। और माहिरा खान ने तो लास्ट टाइम जो बच्चे हैं संग समेट लो भी किया था, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगा। लेकिन टीवी ड्रामे की अगर बात करें तो कौन सा था, क्या नाम था उसका, बहुत मुश्किल नाम था। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। हम कहाँ के सच्चे हैं, देखा मुझे याद आ गया अब, वो किया था। तो उसके बाद उनकी वापसी हो रही है। वैसे तो उन्होंने फिल्म्स भी की हैं जैसे लव गुरु और अभी नीलोफर, लेकिन ड्रामे में वो 2-2.5 साल बाद वापस आने वाली हैं। और मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो मुझे पता चला कि इस ड्रामे का जो मेन थीम है वो होगा एक देहात की कहानी होगी। होपफुली किसी पंजाब के किसी गांव के अंदर ही इसकी शूटिंग होगी, और बल्कि होगी क्या, शूटिंग तो स्टार्ट हो चुकी है। और बात की जाएगी फ्यूडल सिस्टम के ऊपर, औरतों के ऊपर होने वाले नाइंसाफ़ी नहीं। अगर मैं बात करूं इस ड्रामे के थीम के बारे में तो इसमें बात की जाएगी औरतों के हकूक़ के हवाले से, और इट विल डिस्कस द पावरफुल लैंडलॉर्ड्स एक्सप्लॉइट द वीक, कि किस तरीके से बड़े बड़े जो ज़मींदार लोग होते हैं वो गरीब किसानों का हक मारते हैं, उसके ऊपर भी बात की जाएगी। और किस तरीके से एक गुर्बत और नाइंसाफ़ी नस्लों को तबाह कर देती है, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। ड्रामे की राइटर है फ़ायज़ा इफ्तिखार, और ये कोई नया नाम नहीं है, बड़ा पुराना नाम है और बहुत ही मायानाज नाम है। अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इनके कौन कौन से ड्रामे हम पहले देख चुके हैं। चलो भाई। सो गाइस, फ़ायज़ा इफ्तिखार ने आज से पहले हमें बिल्किस कौर और दिल लगी, जिसमें हुमायूं सईद और महविश हयात थे, और रिसेंटली इन्होंने पहली सी मोहब्बत दिया था, जो कि पर्सनली मुझे बस ठीक लगा था, इतना अच्छा नहीं था। लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट के साथ वापस आई होंगी। और इस ड्रामे को डायरेक्ट कर रहे हैं सैयद वजाहत हुसैन। इन्होंने आज से पहले आपको पता होगा कि जियो के ऊपर खई डायरेक्ट किया था, जो कि बहुत ही खून खराबे वाला सीरियल था और स्कर्दू में शूट हुआ था और बहुत ही बड़ा लैंडस्केप था और बहुत कमाल की लोकेशन थी। तो वही इस ड्रामे को डायरेक्ट कर रहे हैं। और सैयद वजाहत हुसैन का आजकल हम लोग केस नंबर 9 भी तो देख रहे हैं, उसकी भी स्टोरी और डायरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो होपफुली मिट्टी दे बावे की भी डायरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। और आई होप कि इसके बहुत ज़्यादा एपिसोड ना हो, क्योंकि आपको पता है जब एपिसोड बहुत खिंच जाते हैं तो फिर ड्रामे में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है लोगों का। और जहाँ तक मेरी मामा की बात है तो भाई मामा तो माहिरा खान की फ़ैन है। उनका हर ड्रामा मामा लाजमी देखती हैं, चाहे वो बिन रोए हो, चाहे वो हम सफ़र हो, चाहे वो सदके तुम्हारे हो, चाहे वो हम कहाँ के सच्चे हो, कोई भी ड्रामा उठा लें मामा लाजमी देखती हैं। और शहरेज़ाद वो हम कैसे भूल सकते हैं, इंसान और अल्लाह के ताल्लुक़ की कहानी थी, वो तो ऐसी अलग ही दिल पे जाके लगी थी हमारे। तो खैर उस ज़माने में तो बहुत छोटा था मैं, स्कूल से आता था तो शाम को मामा शहरेज़ाद देख रही होती थी और मैं भी देख लेता था। उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन मैंने 2 साल पहले शहरेज़ाद दोबारा देखा तो मुझे पता चला कि ये ड्रामा कितना डीप और कितना मीनिंगफुल है। तो खैर मिट्टी दे बावे के कुछ BTS मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। होपफुली आप लोग इन BTS को एंजॉय कर रहे होंगे। नहीं। वैसे ही कल हम लोग मूंगफली खा रहे थे तो मामा ने मुझसे कहा कि भाई ये कब आ रहे हैं मिट्टी दे बावे। इसके मैंने कुछ टीजर्स देखे थे यूट्यूब पे। मैंने कहा मामा वो एक्चुअल टीजर्स नहीं थे, वो तो ऐसी फ़ैन मेड पोस्टर्स और फ़ैन मेड टीजर्स लोग बना लेते हैं, असल में कोई टीजर्स अभी नए आए। वैसे एक आर्टिकल के मुताबिक इस ड्रामे की रिलीज़ डेट अप्रैल 2026 शो हो रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि रमज़ान गुजर जाए, ईद गुजर जाए, उसके बाद आराम से ये लोग ड्रामा ऑन एयर करेंगे। सब्र करो। और बस सर्दियों में शूट हो रहा है आजकल ये लाहौर में। तमाम आर्टिस्ट को सैल्यूट है मेरा,
क्योंकि मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं पूरा दिन सर्दी में ठिठुरता हुआ रजाई में लेटा रहूं। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। और जो लोग गांव में जाके कैमरा पकड़ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और कॉस्ट्यूम्स चेंज कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड, आपको तो पता ही होगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो सैल्यूट है सब लोगों को। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग इस ड्रामे को लेके कितने एक्साइटेड हैं। मुझे पता है कि आप लोगों के लिए ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है और ना ही मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इस ड्रामे के बारे में 5-6 महीने से बातचीत चल रही है और मैं तो बस आप लोगों को अपनी एक्साइटमेंट और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए वीडियो बना रहा था। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड कर देते हैं और अगर कोई और ड्रामा अनाउंस हुआ है जिसके बारे में आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर बहुत जल्दी आऊँगा। प्लीज सबर कराए। तो चलें, मुझे अब दें इजाज़त और अपना बहुत ख्याल रखें, फिर मिलते हैं।